हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप के अंदर। बेटा आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स आज आपके सामने लेकर आए हैं सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का चैप्टर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं पूछा जाता है सरफेस केमिस्ट्री का, तो बच्चों का बहुत ही मनपसंद चैप्टर है। इजी आप मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिमेंबरिंग द सर्टेन पॉइंट्स ऑन 2 to 4 टॉपिक्स। 4 से 5 से 6 टॉपिक्स है मैक्सिमम, जिनके ऊपर आपको पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है और आप इजीली यहां पर मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन सरफेस केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स लेक्चर में, वो है एंजाइम कैटालिस्ट का मैकेनिज्म, कोलाइड्स क्या होते हैं और कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एंजाइम कैटालिस्ट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट आपके सामने। When enzyme combined with reactant, जब एंजाइम क्या होगा, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होगा, क्या बनाने के लिए, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए। इट गिव्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ स्लो स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। ये फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन होती है आपके पास, उसको बोला जाता है स्लो स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। जब एंजाइम रिएक्टेंट के साथ, देखिए भाई जो आपने यहां पे थ्योरी लिखा है उसको ही मैंने रिएक्शन से आपको समझाया। जब एंजाइम, E stands for enzyme, R stands for reactant. When enzyme combined with reactant, it forms a unstable intermediate, जिसको बोला गया activated complex ER in a slow step। ये तो फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करा गया। नेक्स्ट पॉइंट, that complex, कौन सा कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ER gives further stable product। जब सेकेंड रिएक्शन होगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको स्टेबल प्रोडक्ट देगा और वो स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, फास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट है, जिसमें प्रोडक्ट आपको मिलता है E+P। ठीक है, तो जब अपन एंजाइम को रिएक्टेंट के साथ यूज करते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है स्लो स्टेप रिएक्शन में, वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट देता है। ये तो मैकेनिज्म हो गया एंजाइम कैटालिस्ट का। अब कोलाइड्स क्या होते हैं बच्चों? कोलाइड्स होते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। किसकी वजह से बनते हैं? ये डीपी और डीएम को मिक्स करके, इन दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको बोला जाता है कोलाइड। डिस्पर्जन फेज क्या होगा बच्चों? दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो ये होते हैं सॉल्यूट। डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम दैट इज सॉल्वेंट। तो डिस्पर्जन मीडियम, डीएम मीन्स फॉर सॉल्वेंट एंड डीपी सेज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपको देते हैं कोलाइड। इनकी साइज ऑफ पार्टिकल वेरी करती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और दोनों को ब्लॉक में बंद करके मैंने आपको बोल रखा है क्वेश्चन यहां से जनरेट होगा। मेंस और नीट में आपसे सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कोलाइड का साइज ऑफ पार्टिकल कहां से कहां तक वेरी करता है। तो आपके एक ऑप्शन में होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। उस ऑप्शन को आप टिक कराएंगे तो कोलाइड्स के रिलेटेड आपको सवाल पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कोलाइड हो गया। टाइप्स ऑफ कोलाइड, क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम पे। फिजिकल स्टेट अगर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का अलग अलग होगा तो आपके पास कैसे क्लासिफिकेशन होगा? पहला देखिए, अगर मीडियम वाटर है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोसोल या एक्वासोल। अगर मीडियम बेंजीन है तो इसको बोलेंगे बेंजोसोल। अगर मीडियम एल्कोहल है तो इसको बोलेंगे एल्कोसोल। अगर मीडियम एयर है तो एरोसोल। सब क्वेश्चन अराइजिंग टॉपिक है, 1 मार्क में यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। अंडरलाइन वाले क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड्स में, सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बेस्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी एंड डीएम के इंटरेक्शन पे देखते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन और लायोफोबिक सॉल्यूशन के बीच में कैटेगरी डिवाइड करके दोनों चीजें बताई गई है। डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर। और लायोफिलिक लायोफोबिक होता क्या है, ये आपके पास नीट और मेंस में सवाल आता है। सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं सोल और ट्रू सॉल्वेंट को बोलते हैं सॉल्यूशन। यहां पे सोल लिख रहा है, सोल, सोल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सोल। डीपी एंड डीएम आर मिक्स्ड विद सिंपल मिक्सिंग, उनको बोला गया लायोफिलिक। अगर आपके पास सिंपल मिक्सिंग डीपी एंड डीएम का नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे लायोफोबिक। ये पीपीटी नहीं बनाता है कोगुलेशन, ये अनस्टेबल और पीपीटी बनाता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल और इजीली सेपरेटेड फ्रॉम ए इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट।
ये हुआ लायोफिलिक एंड लायोफिबिक। फिर आ जाता है बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। मल्टीमोलिकुलर क्या होते हैं बच्चों, देखिए ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जब ज्यादा पार्टिकल्स को एक साथ मिक्स करते हैं तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक साथ मिक्स करे जाते हैं, एग्रीगेट टुगेदर। एग्रीगेट टुगेदर का मतलब एक साथ ले लो, सबको मिक्स कर दो, टू फॉर्म अ स्पीशीज हैविंग अ कोलाइडल डायमेंशन, उनका डायमेंशन बढ़ाओ, कोलाइडल डायमेंशन इंक्रीज करो। सल्फर कंसिस्ट ऑफ 1000 या मोर S8 पार्टिकल। एग्जांपल लिया सल्फर का, बहुत सारे पार्टिकल, सल्फर के क्या है S8 पार्टिकल, 8 पार्टिकल को एक साथ डिसोल्यूशन कराया गया, एग्रीगेट कराया गया, बोला मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। फिर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल्स एंड डिसॉल्व्ड इन सुटेबल डीएम टू फॉर्म अ कोलाइडल सोल नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन बताओ, जैसे लायोफिलिक लायोफोबिक के लिए क्वेश्चन बताया तो इन दोनों के भी डिफरेंस पूछा जाता है। आपके स्कूल वाले मास्टर जी आपको सवाल दे सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड इज शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल टॉपिक है, ठीक है। ये डिफरेंस में नहीं पूछा जाएगा, इंडिविजुअल पूछा जाएगा। एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल्स कोलाइड, बताइए भाई क्या होता है। एसोसिएटेड का दूसरा नाम क्या है, मिसेल्स कोलाइड। क्या है भाई, देखिए द कोलाइड एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। लो कंसंट्रेशन पे ये कैसे बिहेव करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, बट हाई कंसंट्रेशन पे ये एग्जिबिट करता है कोलाइडल प्रॉपर्टीज को। ये शो कौन करेगा, कोलाइडल प्रॉपर्टीज को हाई कंसंट्रेशन पे। क्यों शो करेगा, क्योंकि एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल होगा और इज नोन एज मिसेल्स या एसोसिएटेड कोलाइड। दिस फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये सारा काम क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और इसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन दोनों से पूछे जा सकते हैं, वेदर इट विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इन योर स्टेट बोर्ड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लग रहा है टॉपिक तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई सरफेस केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको रिलेटेड जानकारी, जो सवाल ओरिएंटेड टॉपिक्स मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं सरफेस केमिस्ट्री के। हमारे साथ बने रहिएगा और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे लेक्चर्स को देखते रहिएगा। थैंक यू।